3, 2, 1. Hey guys, so finally, this is a second sneak peek interview with one of our esteemed partner for Tierra Miss and Mrs. India. So previous videos that you've checked, we've been always knowing about brands, that how the brands are built और वो उस ब्रांड को बिल्ड करने के पीछे कितनी मेहनत होती है. तो आज हम जानेंगे, आज हमारे सामने है हमारे co-powered by partner Ashi, Enhancing You and Renew Derma Care and IIBC Institute की चेयरमैन एंड डायरेक्टर प्रीति मारुजी. प्रीति मारुजी, पहले तो आपका तहे दिल से मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम ऑन बोर्ड. Thank you, Rishikesh. Hi, everyone. So guys, that's Preeti Marushi out there. So Preeti जी, पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि अपनी ब्रांड का संकल्पन, मतलब ब्रांड को कब लॉन्च किया था? Ideally, मैंने काफ़ी साल पहले अपने माइंड में इसका लॉन्च किया था. मतलब एक विज़न लेके चली थी कि मुझे जो मेरी ब्यूटी प्रोडक्ट्स है जो छोटे से घर से बना के मैं सेल करती थी, उसको एक ब्रांड बनाना है. एंड फाइनली जो ये आशी है, हमने वो आशी को 2016 में लॉन्च किया था बॉम्बे के कालिदास हॉल में. कालिदास हॉल में. यस, तो कालिदास वो लॉन्च जब मतलब ये आपके दिमाग, बट ऑब्वियस ब्रांड्स ऐसे ही एक दिन में नहीं बनते. हाँ. तो इसके पीछे की जो मेहनत लगी थी कि आपको इसका ब्रांड का नाम सोचने से लेके, ये आशी नाम कैसे गया इसका? उसके पीछे छोटी सी एक कहानी है. आप बता सकते हैं? या एक्चुअली हमने कंपनी पहले एस्टैब्लिश की. कंपनी का नाम है शुभम ब्यूटी केयर. शुभम ब्यूटी केयर जब कंपनी हमने ली तभी बहुत सारी दिक्कतें आई हमें. सबसे बड़ी दिक्कत है फाइनेंशियल, क्योंकि इतना पैसा नहीं था. और दूसरा था एज ए मैन्युफैक्चरर, एक लेडी, यानी मेरे छोटे 2 बच्चे थे, तो उस वक्त बहुत सारा प्रेशर था कि एक लेडी होके कैसे आप मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हो, और उसमें भी FDA अप्रूवल लेना, मतलब फूड एंड ड्रग का लाइसेंस लेना और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था. बट तब मुझे मेरे भाई अतुल ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. अतुल ने मुझ में वो कॉन्फिडेंस जगाया कि नहीं प्रीति, तू कर सकती है, तुझे करना ही है, तूने इतने अच्छे प्रोडक्ट्स को डेवलप किया है तो उसे तू ब्रांड में कन्वर्ट कर, उसे अपनी कंपनी में अच्छे से ब्रांड बना के उसको सेल कर. और मैंने कंपनी ओपन की, शुभम ब्यूटी केयर. अब शुभम ब्यूटी केयर कंपनी तो ओपन कर ली, बट ब्रांड के लिए कोई ऐसा चाहिए जो ब्रांड को सचमुच एस्टैब्लिश कर सकता हो. और तभी मुझे मेरा एक फ्रेंड है जो MBA है, मेहुल. वो मुझे मिला और उसने बोला कि प्रीति, हम ब्रांड क्रिएट करते हैं, एक अच्छी सी ब्रांड बनाते हैं. और वो ब्रांड के लिए हमने नाम, बहुत सारे नाम सजेस्ट किए, लेकिन कोई नाम ऐसा दिमाग में ही नहीं बैठ रहा था. फाइनली हमने आशी को चुना. आशी का मीनिंग होता है खुशी, यानी हमारा एक मोटिव था कि हम हमारी जो ब्यूटी इंडस्ट्री है उसको खुशियाँ बांटे, यानी उनके चेहरे पे सच में खुशी लाए. और इसी के लिए हम लोगों ने उसका नाम रखा आशी. एंड ये जो आशी का लोगो है वो डिज़ाइन करने के लिए हमने दूसरे भी डिज़ाइनर्स को दिए, लेकिन हमें किसी का दिमाग में नहीं बैठा. देन फाइनली हमने बाव कंपनी को डिज़ाइन करने के दिया, और बाव कंपनी के वैभव ने हमें बहुत अच्छा डिज़ाइनिंग करके दिया. एंड ये आशी सबके दिमाग में छा गया, यानी स्पेशली जो ऑरेंज डॉट है उसके ऊपर और जो A है वो बहुत ज़्यादा सबके दिमाग में छा गया. आशी आशी आशी. वाह. सो गाइस, आपने सुना कि एक ब्रांड को डेवलप करने के लिए जो मेहनत लगती है, इन्होंने ब्रांड को 2016 में ये ब्रांड का जन्म हुआ. और तब से लेके जो दिक्कतें, जो फाइनेंशियल दिक्कतें हो सकती है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आती है ब्रांड को डेवलप करते हैं इसमें. तो मैं एक सवाल और एक पूछना चाहूँगा मैम आपको कि जब अपने ये जो आशी का जन्म हुआ, तो जन्म होते ही आपके चैलेंजेस बढ़ गए रहेंगे लाइफ में. यस, तो कुछ चैलेंजेस के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? आशी जब हमने लॉन्च किया तो हमने इसमें जो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए उनमें सबसे ज़्यादा हमारे यूनिक प्रोडक्ट थे, जिसमें था केमिकल पील्स. अब ये जो केमिकल पील्स है, जो ऑल ओवर इंडिया में हमारी फर्स्ट कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसको ये FDA अप्रूवल मिला था. तो ये इंडिया में सिर्फ एक ही है?
यस इंडिया में हाँ हमारे पास तभी हमारे पास ही सिर्फ फर्स्ट अप्रूवल मिला था टिल 70% तक का। ज़्यादातर बाकी सब इंपोर्ट कर रहे थे या फिर फार्मा कंपनी में उसके अप्रूवल्स थे, बट कॉस्मेटिक में किसी के पास अप्रूवल नहीं था। तो वो एक यूनिकनेस हमारे पास था। लेकिन अगेन दिक्कत ये आ रही थी कि हमें मार्केट में उसको अगर प्रेजेंट करना है, उसको लॉन्च हमने किया तो उसको हर जगह पे पहुंचाना है, तो वहाँ दिक्कत आ रही थी लर्निंग की, ट्रेनिंग की, क्योंकि पील्स एक ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको ना विदाउट ट्रेनिंग आप उनको दे नहीं सकते हो किसी को। और दूसरा और एक चीज़ थी कि मार्केट में तभी इंटरनेशनल ब्रांड का बहुत ज़्यादा सिक्का जमा हुआ था। सब के दिमाग में इंटरनेशनल और हमें वो दौर ही चला था कि लोगों ने मतलब इंटरनेशनल बहुत ज्यादा अपना लिया था, तो इंडियन ब्रांड उनको इतनी मतलब फ्रेंडली नहीं लग रही थी। तो इसी वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतें आई कि हर जगह हमने सेमिनार्स किए ऑल ओवर इंडिया, बहुत सारे सेमिनार्स वर्कशॉप्स कंडक्ट किए, एग्जीबिशंस हमने लगाए, तब जाके हम आशी को एक लेवल पर लेके गए। सो अभी आज तक की अपनी करियर में 2016 से लेके जैसे ब्रांड शुरू हो गया, बट अभी इतने बड़े पैमाने पे आज अपना आपका प्रोडक्शन हो रहा है पूरे इंडिया में, तो जब प्रोडक्शन हुआ रहेगा तो उसके साथ आपकी इनकी जो एक्सपोज होते हैं या एग्जीबिशंस होते हैं ये भी हुआ रहेगा, तो आज तक आपने ऐसे एक्सपोज और एग्जीबिशंस कितनी करे हैं पूरे इंडिया में? पूरे इंडिया में कम से कम 50 से ज़्यादा एग्जीबिशंस किए होंगे, सेमिनार्स तो हमने 100 से ज़्यादा किए होंगे और वर्कशॉप तो उससे भी ज़्यादा किए होंगे। तकरीबन इतने कम समय में हमने कम से कम 10,000 से ऊपर ब्यूटिशियंस को ट्रेन किया है आशी ऑर्डर में। So ये पैन इंडिया से पूरे सारे? ये पैन इंडिया से है। इनफैक्ट हमारे प्रोडक्ट तो इंटरनेशनल लेवल तक भी गए हैं। जो ब्यूटिशियंस हमारी है उनके जो रिलेटिव्स वहाँ पे रहते हैं, जो वहाँ पे ब्यूटी का करते हैं, उन्होंने यहाँ से कोरियर करवाया है, तो हमारे प्रोडक्ट वर्ल्ड लेवल पे भी गए हैं। सो अभी इंडिया का मार्केट छोड़ के आप और कौन से मार्केट में केटर करने की कोशिश कर रहे हैं? मेरा एक विज़न है, सपना है कि जो सब बोलते हैं ना इंटरनेशनल का यहाँ पे आता है, तो मेरा एक विज़न है कि इंडिया का वहाँ पे जाए। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पे मैं चाहती हूँ कि हमारा जो ये ब्रांड है, ये प्रोडक्ट्स है, इंडियन प्रोडक्ट्स है, वो वहाँ पे अच्छे से, तो मार्केट में तो बहुत सारा मतलब जैसे हम दुबई बोल सकते हैं या फिर यूके, यूएस, फ्रांस भी है, इटली भी है, मतलब हर जगह पे हमारा ये प्रोडक्ट वहाँ पे दिखे। स्पेशली साउथ पे तो बहुत साउथ अफ्रीका बहुत ज़्यादा कंट्रीज में हो ये। इनफैक्ट हमें वहाँ से इंक्वायरीज भी बहुत सारी आ रही है फ्रेंचाइजीज के लिए या कैसे? फ्रेंचाइजी के लिए भी आ रही है और प्रोडक्ट्स के लिए भी मतलब आ रही है कि उनको अपने ब्रांड में हमारे पास से मैन्युफैक्चर करवाने हैं प्रोडक्ट्स। तो मे भी हमारा बहुत जल्द ये होगा कि शुभम ब्यूटी केयर जो कंपनी हमारी है वो इंटरनेशनल लेवल पे जाएगी। We are also congratulating मैम एंड God bless that आपकी प्रोडक्ट्स हमें इंटरनेशनल में बहुत जल्दी, हम बोले कि अगर हम कभी इंटरनेशनल मार्केट में चाह रहे हैं तो हम लोग आशी को देख के बोलना चाहिए that's the brand from Mumbai and from India। एंड मैम जैसे अभी आशी के बारे में बात ही कर रहे हैं, तो आशी में टोटल कितने प्रकार के प्रोडक्ट्स अभी तक आपने इन्वेंट किए हैं? आशी में हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स इन्वेंट किए जिसकी नीड एक ब्यूटी इंडस्ट्री में थी। जैसे कि हमने बहुत सारे फेशियल किट्स लॉन्च किए, बहुत सारे ट्रीटमेंटल पील बेस्ड किट्स लॉन्च किए, हमने केमिकल पील्स और सीरम्स लॉन्च किए जो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं थे। देन हमने होम केयर रेंज, पर्सनल केयर जो रेंज थी, वो पर्सनल केयर रेंज काफ़ी सारी हमने लॉन्च की। इनफैक्ट हमारे कुछ यूनिक प्रोडक्ट है जो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं थे। जैसे एक है ओपन पोर्स के लिए, मतलब ओपन पोर्स किसी को भी होते हैं तो उनके पास मार्केट में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं था जिससे वो पोर्स को श्रिंक कर सके। तो हमने वहाँ पे पोर मिनिमाइजिंग किट लॉन्च की जो ओपन पोर्स के लिए स्पेशली ट्रीट करती है। एंड देन हमारे
दूसरे भी बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसमें हमारे हेयर रीग्रोथ एम्प्यूल्स है, एंटी डैंड्रफ एम्प्यूल्स है, हेरागेन हेयर टॉनिक है जो स्पेशली हेयर के लिए है, हेयर के टोटल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है हमारा हेरागेन हेयर टॉनिक। ऐसे बहुत सारे रेंज हमने मार्केट में लॉन्च किए। गाइस आप देख सकते हो, लेडीज गर्ल्स स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, आप देख सकते हो सारे प्रोडक्ट्स में पीछे रखे गए। मुझे बार बार ऐसा पीछे मुड़ के देखने का मन करे कि कौन सा प्रोडक्ट सो मैम, जैसे कि इंडिया में बहुत से प्रकार के स्किन्स होते हैं, तो आप हर एक स्किन के लिए अलग अलग डिजाइन, जैसे कि मेड टू ऑर्डर्स होते हैं, या क्या एक डिसाइसिव होता है कि ऑयली स्किन के लिए कुछ प्रोडक्ट्स या नॉर्मल स्किन के लिए या कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, तो उस हिसाब से आप डिजाइन करते हो अपने प्रोडक्ट्स? यस, हमारा पूरा अलग वे से है कि स्किन टाइप के ऊपर हमारे प्रोडक्ट्स बने हुए हैं। जैसे एक्ने के लिए क्यूटी प्योर एक्ने ट्रीटमेंट किट, देन पोर मिनिमाइजिंग ओपन पोर्स के लिए है, हमारा टाइटनिंग के लिए वाइटामॉइस्ट स्किन टेक्सचराइजिंग ट्रीटमेंट है, हमारा वाइटनिंग या फिर स्किन लाइटनिंग और ब्राइटनिंग के लिए AHA वाइटालाइट है। जैसे हमारे मेटालिक फेशियल्स जो होते हैं गोल्ड पर्ल, उसके लिए मल्टी ओकेजनल मेटालिक किट है। ऐसे बहुत सारे वेरिएंट है। देन हमारे होम केयर्स में भी अलग अलग वेरिएंट्स है। पर्सनल केयर जो यूज़ करते हैं उसमें भी पिगमेंटेशन के लिए डार्क स्पॉट रिडक्शन, अंडर आई के लिए अंडर आई क्रीम है, ओपन पोर्स के लिए ओपन पोर्स जेल है। ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन प्रॉब्लम्स के लिए उसके सॉल्यूशंस है एंड हेयर प्रॉब्लम्स के लिए उसके सॉल्यूशन है। इवन हमारे बॉडी प्रॉब्लम्स के लिए भी उसके सॉल्यूशंस के लिए बॉडी पॉलिशिंग किट्स भी है और बॉडी केयर So it's a one-stop shop. Yes, So yes, guys, yeah. you can see भरमार है पूरे प्रोडक्ट्स के पास, टॉप टू द हेड एंड बॉटम टू द टो। आपको जो जितने सारे प्रोडक्ट्स आप हेयर के रिलेटेड और स्किन के रिलेटेड लगते हैं, वो आशी इज गिविंग यू अ वाइड रेंज ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। सो मैम, ये प्रोडक्ट्स सारे वीगन? यस, 100% वेजिटेरियन है। Okay. बीइंग अ जैन, हम वेजिटेरियन में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। Okay. तो ये प्योरली वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स हैं एंड ज़्यादातर प्रोडक्ट्स नैनो टेक्नोलॉजी से, एक Okay. टेक्नोलॉजी आता है नैनो टेक्नोलॉजी, उसी से बने हैं। मतलब वहाँ के इंग्रेडिएंट इंटरनेशनल लेवल के टॉप मोस्ट इंग्रेडिएंट्स लेके हमने ये इंडिया में प्रोडक्ट्स बनाए हैं। Okay. तो मैन्युफैक्चरिंग बाय इंडिया, बट उसमें एक्टिव्स कुछ हमने इंटरनेशनल लेवल के डाले हैं ताकि जो इंटरनेशनल लेवल का जो रिजल्ट है वो हमारी यहाँ ब्यूटिशियनों को मिले एंड साथ में कॉस्ट इफेक्टिव यानी अफोर्डेबल कॉस्ट में हम हमारे क्लाइंट्स को दे सके वही रिजल्ट जो इंटरनेशनल लेवल के प्रोडक्ट का मिलता है। मैम, जब आप कोई नया प्रोडक्ट इन्वेंट करते हो या आप उसके बारे में सोचते हो कि ऐसा प्रोडक्ट कुछ आना चाहिए जो स्किन के लिए, या जैसे मैंने गाइस, मैं आपको एक रियलिटी फैक्ट बता रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैं मैम से मिलने आया था, तब उन्होंने मेरे हाथ के ऊपर एक स्कार देखा एंड ट्रस्ट मी, वो स्कार इतना बड़ा वुंड था बिकॉज मेरा हाथ जल चुका था हॉट कॉफी के बर्न की वजह से। और मैम ने वो स्कार देखा और उन्होंने मुझे क्रीम दी, विच इज अ हीलिंग क्रीम, इट्स अ जेल बेस। और मुझे लगा था कि मैं उसे 2-3 दिन ज़्यादा और लगाना पड़े, बट वो उसी रात में आई थिंक 8:30 बजे मैंने रात को लगाया और वो 12 बजे तक कंप्लीटली हील हो चुका था। और उसके सुबह उठ के देखा तो वो पूरी जो जख्म थी वो पूरी ड्राई हो चुकी थी मेरी। एंड नेक्स्ट डे मैं आके मैम को बोला, मैम ये प्रोडक्ट है क्या, कि मेरे स्किन के दाग भी मतलब लिटरली वो चले गए थे, लिटरली जो बर्न के दाग्स होते किसी स्किन के ऊपर। सो गाइस, लेट मी टेल यू द प्रोडक्ट्स आई हैव यूज्ड इट, we are literally using their one product which is I think so hot cupcake selling product for them, silk moisturizer sir, Velvet Feel moisturizer. Yes. So now you can tell about that product to our customers, like generally मैं तो use कर रहा हूँ, makeup सब लगाते के पहले, so how your products can be used? Velvet Feel moisturizer एक ऐसा मॉइस्चराइजर है जो 48 आवर्स मॉइस्चराइजेशन का गारंटी देता है एंड ये वाटर बेस्ड प्रोडक्ट है, तो आपकी स्किन में उसका पेनिट्रेशन लेवल बहुत हाई है क्योंकि वो नैनो टेक्नोलॉजी है, तो डीप जाके हाइड्रेशन लेवल को दिन ब दिन अच्छा करता जाता है। तो उसकी वजह से आपकी स्किन में जो ड्राइनेस है वो कम्प्लीटली निकल जाती है और उसी की वजह से आपकी स्किन में बहुत अच्छा ग्लो आ जाता है। Guys, let me tell you, ये जो मॉइस्चराइजर के बारे में मैम बात कर रहे हैं, वो बहुत सारे मार्केट में ऐसे मॉइस्चराइजर्स मिलते हैं, बट हम बड़ा नाम देख के फिर वो मॉइस्चराइजर्स खरीदते हैं। बट ट्रस्ट मी, आशी का जो ये वेलवेट स्किन टच मॉइस्चराइजर है, वो मॉइस्चराइजर मैंने जब लगाया था, मैंने 2 दिन रात पे इसे यूज किए सोने से पहले,
और मैंने देखा कि मेरी स्किन नेक्स्ट डे इट वाज अ वेरी नॉर्मल स्किन। और मेरे जनरली मुझे प्रॉब्लम है ऑयली स्किन का, मेरी बिकॉज माय स्किन इज ऑफ ऑयली स्किन है। तो मैंने जब लगाया था तो मेरी स्किन नेक्स्ट डे ऐसे लगा था कि मैं नहा के आने के बाद जो एक फ्रेश फीलिंग होता है, और मैंने मैम को भी बोला कि उसकी जो फ्रेगनेंस भी आप नेचुरल एसेंशियल ऑयल्स उसमें जो यूज करते हो मैम, सो ऑल एसेंशियल ऑयल्स यूज विद यूजिंग ऑल एसेंशियल ऑयल्स। सो मैम ये तो रहा आशी के बारे में। यस। अब मुझे जानना है आपका एक दूसरा ब्रांड भी है डर्मा रेन्यू। सो हाँ, ये नाम कैसे आया दिमाग में डर्मा रेन्यू? सी आशी में हमने बहुत ज़्यादा स्किन केयर के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे और रूट स्काल्प के लिए प्रोडक्ट लॉन्च किए थे, बट हेयर के लिए कुछ ऐसा सच प्रोडक्ट नहीं था। और मार्केट में बहुत ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट चल रहे थे हेयर के, जिसमें हेयर काफ़ी हद तक डैमेज हो रहा था। और जो मैंने इतने सारे सेमिनार्स किए तो वहाँ पे उनका डिमांड था ब्यूटी टिप्स का कि मैम आप ना ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाओ जो हमारे डैमेज हेयर को रिपेयर कर सके। और उसका स्टडी बहुत ज़्यादा किया मैंने, और वही स्टडी मेरा 3 इयर्स तक उसका R&D चला। और 3 इयर्स के R&D के बाद हमने ये डर्मा रेन्यू लॉन्च किया। डर्मा रेन्यू का नाम एक्चुअली हमारा ये था कि डर्मा यानी स्किन का इंटरनल लेयर, करेक्ट, डर्मल लेयर, लेकिन हमने इसमें हेयर के प्रोडक्ट लॉन्च किए। तो सबका ये कहना था मैम डर्मा तो स्किन की है, और उसमें हमारा स्पेशली लोगो है DR यानी डॉक्टर के हिसाब से। तो उसमें आपने हेयर के प्रोडक्ट कैसे लॉन्च किए? तो मैंने बोला कि अभी जो मार्केट सिचुएशन है उसमें लोगों को स्पेशली हेयर के डॉक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हेयर के प्रोडक्ट ऐसे चाहिए जो डैमेज को रिपेयर कर सके, ना कि और ज़्यादा डैमेज कर सके। क्योंकि मार्केट के बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो डैमेज रिपेयर का दावा करते हैं, बट डैमेज को सच में रिपेयर नहीं करते। एंड बीइंग अगेन जैन, तो मुझे ऐसे प्रोडक्ट केराटिन या का निकालना था जो प्योर वेजिटेरियन, और हमने इवन वीगन और वेजिटेरियन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हुए हमने उसी के ऊपर हमारी R&D स्टार्ट की। और वो R&D के तहत हमने डर्मा रिन्यू नाम रख के, डर्मा रिन्यू यानी आपकी स्किन या हेयर को रिन्यू कर रहा है, मतलब नया बना रहा है। जो आपका वर्जिन हेयर था वहाँ तक वो वापस लेके जा रहा है। तो उसी हिसाब से हमने डर्मा रिन्यू नाम रखा, और उसमें हमने हेयर रिपेयरिंग के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जिसको हम बोलते हैं रिपेयरिंग, नॉट डैमेजिंग। सो जो जनरली हम लोग सैलून्स एंड पार्लर्स में जाते हैं, जब हम लोग स्ट्रेटनिंग करते हैं या 16 करते हैं, तो उसके बाद की प्रोसेस है? यस, उसके बाद की प्रोसेस है, या फिर वो प्रोसेस करते हैं तो उसमें ऐड करने की प्रोसेस है। और आफ्टर केयर उसका है, मतलब पर्सनल केयर, जैसे शैम्पूस है और कंडीशनर जनरली आप यूज करते हो, बट हमने यहाँ पे कंडीशनर नहीं मॉडिफायर नाम दिया है। मॉडिफायर नाम देने का रीज़न एक बहुत बड़ा ये है कि हमने कंडीशनर को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, क्योंकि बहुत सारे ब्यूटिशियन का ये कहना था कि हम जब कंडीशनर अप्लाई करते हैं तो वो रूट में अप्लाई होता है तो हमारे बाल झड़ते हैं। बहुत सारी दिक्कतें होती है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। एक लेयर बनता है, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी कंडीशनर से लेयर बन रहा है, तो वो लेयर की वजह से और ज्यादा हेयर डैमेज हो रहा है, ड्राइनेस की तरफ जा रहा है। ये जो हेयर ड्राइनेस होता है ये इसीलिए होता है कि हेयर के अंदर की जो प्रोटीन होती है वो निकल जाती है स्ट्रेटनिंग करने के बाद। यस, स्ट्रेटनिंग करो तभी बॉन्ड ब्रेक्स होते हैं आपके हेयर के। आपके हेयर के अंदर जो केराटिन यानी अमीनो एसिड का जो चेन है वो पूरा अमीनो एसिड्स आपके निकल जाते हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके हेयर डैमेज हो रहे हैं। और अगेन आपका बहुत हीटिंग प्रोसेस होने की वजह से जो मॉइस्चर लेवल है आपके बालों का, वो मॉइस्चर लेवल कम हो जाता है। तो हमने ऐसा प्रोडक्ट निकाला कि मॉइस्चर लेवल भी आपके हेयरों का बढ़े, यानी कि आपको नरिशमेंट बहुत अच्छा मिले, कंडीशनिंग बहुत अच्छा मिले, लेकिन वो लेयर ना बनाए। एंड सेकेंड थिंग, जो आपका कोटेक्स लेयर है वहाँ जहाँ पे आपका हेयर का केराटिन डिपोजिशन है, अमीनो एसिड डिपोजिशन है, तो वहाँ पे हमने पेप्टाइड बेस इसमें अमीनो एसिड्स है जो इंटरनल जाके जो लॉक करते हैं। एंड जो आपके बॉन्ड्स है वो जो ब्रेक हो रहे हैं बॉन्ड्स को फिर से बनाता है। So ये हर एक हेयर टाइप के लिए, जैसे मैंने आशी के बारे में पूछा था कि हर एक स्किन टाइप के लिए, तो ये कोई भी यूज कर सकता है। यस, ये कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी एज में यूज हो सकता है, क्योंकि ये 100% आप बोलोगे तो नेचुरल एक्टिव से बना हुआ है। तो ये प्रोडक्ट भी 85 to 90% नेचुरल में आप उसको क्लेम कर सकते हो।
वाओ गाइस, सो मैंने बहुत सारे आज तक मार्केट में प्रोडक्ट में खुद मतलब मेरे, अगर आप देखोगे अलमीरा में बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने बाय करके रखे हैं कि कभी तो मेरे बाल स्मूथ हो जाए, बट आई एम गोइंग टू श्योरली सून यूज द डर्मा रेन्यू प्रोडक्ट्स। एंड अब मैं मैम के थर्ड ब्रांड के बारे में बात करने वाला हूँ, जो है IIBC। मैम IIBC का कैसे दिमाग में आया, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ब्यूटी एंड कल्चर? जैसे मैंने आपको बताया कि आशी में इतने सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए, हमारे रिव्यू में इतने सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा प्रॉब्लम ये था मार्केट में ये स्टेबल होने का कि उनकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। Correct. और वो टेक्नोलॉजी जब तक हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे उनको, तब तक वो प्रोडक्ट ये नहीं होगा, मार्केट में नहीं होगा। इसके साथ साथ हमने इतने सारे सेमिनार्स वर्कशॉप किए, पूरी इंडिया में हमने सर्च किया, तो हमें पता चला कि जो ब्यूटिशियंस है वो मेकअप में बहुत अच्छी है, उसमें बार बार वो रिन्यू कराती है अपने को, लेकिन जब स्किन की बारी आती है तब वहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये गैप है। और वो गैप को मुझे फिलअप करना था, और वो गैप यानी एजुकेशन। उनके पास एजुकेशन बहुत कम है, और इंडिया में ऐसे कोई मतलब अच्छे वाले ऐसे एजुकेशन सेंटर्स बहुत कम है जो ट्रूली स्किन को प्रॉपर वे से एक्सप्लेन कर सके, ट्रूली हेयर को, स्काल्प के डिजीज को, रूट को प्रॉपर वे से एक्सप्लेन कर सके। तो वो वैसे इंस्टीट्यूट नहीं थे, तो ये हमारा एक सपना था। काफ़ी साल पहले हमने ये सपना मैंने ये किया था कि मैं इंस्टीट्यूट एक ऐसा बनाऊं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके गैप आता गया, क्योंकि बाकी सब चीज़ें होती गई। शुभम ब्यूटी केयर कंपनी हमने लॉन्च की, फिर आशिक ब्रांड को लॉन्च किया, फिर हमने डर्मा रेन्यू को लॉन्च किया, तो उसके बाद अभी IIBC की बारी आई। और ज़्यादातर हमने मार्केट में देखा कि सब जगह पे इंटरनेशनल का एक थप्पा लगा है, और ये दिमाग में सबके बैठ गया कि इंटरनेशनल यानी कि उसके पास अच्छा सीखने को मिलेगा, बट ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में इतना अच्छा हर चीज़ में है, जैसे ब्यूटी में तो सबसे बेस्ट इंडिया में है, तो अगर आप इंडिया और इंटरनेशनल का कॉम्बिनेशन करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इंडियन स्किन को अगर आप प्रॉपर वे से लर्न करोगे तो आप उसको बहुत अच्छे से रिजल्ट दे पाओगे, और उसी की वजह से हमने लॉन्च किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ब्यूटी कल्चर। यस, सो ये जो कल्चर जो मैम आगे लेके जा रही है, और जिसमें इनके खुद के प्रोडक्ट्स मैम इन्वेंट कर रही है, तो मैम मैं ये जानना चाहूंगा जब ये इन्वेंशन ऑफ प्रोडक्ट का करते हो आप, जैसे अपने ब्रांड्स के 3 ब्रांड्स हैंडल कर रहे हो एक साथ, तो स्टूडेंट्स की भी दिक्कत आती होगी आपको कि ऑल इंडिया से कैसे, अभी क्योंकि कोविड चल रहा था, और कोविड के चलते अपनी ये थर्ड माइलस्टोन आपने लॉन्च कर दिया मार्केट के अंदर, तो ये आपकी जो ये जब आपने लॉन्च किया IIBC को, तो आपके स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट कैसे थी और आप उन तक कैसे पहुंचे? एक्चुअली ये जो रिक्वायरमेंट थी इंस्टीट्यूट की, वो तो काफ़ी सालों से ब्यूटिशियंस हमें बता रही थी कि मैम आप एक प्रॉपर जगह लेके करो, हमें आपसे सीखना है, बट थोड़ा सा वो डिले हो गया। इनफैक्ट हम लॉकडाउन से पहले मार्च फर्स्ट वीक में हमने प्लेस देखी थी इंस्टीट्यूट के लिए, जहाँ पे हम बैठे हैं यही प्लेस नहीं, दूसरी प्लेस हमने देखी थी, और हम उसको डन भी करने वाले थे, लेकिन तभी ही लॉकडाउन का ये आ गया। इनफैक्ट हमारा जो ये डर्मा रिन्यू ब्रांड है वो भी 2 मार्च को लॉन्च हुआ, और 22 मार्च को लॉकडाउन आ गया। तो हमें काफ़ी सारी दिक्कतें आई, और ये इंस्टीट्यूट का भी हमारा काम कहीं ना कहीं पीछे रह गया, बट वो जो सपना था और वो जुनून था कि नहीं करना है तो करना ही है, वो अंदर से और ज़्यादा बढ़ता गया। और शायद हमें ये लगा कि भगवान ने हमें और ज़्यादा टाइम दिया है कि ये जो लॉकडाउन है उसमें थोड़ा फ्री बैठे हो तो उसके ऊपर प्रॉपर अच्छे से प्लानिंग हो सके, वर्क करो, पूरा प्लानिंग करो और स्टडी करो, ताकि आप जो आपके पास आएंगे उनको अच्छे से सिखा पाओ। और इसीलिए हमने उसको, वो सपने को हम आगे लेते गए, और आज हमने ये इंस्टीट्यूट ओपन किया है। अभी इंस्टीट्यूट ओपन किया उसको थोड़ा ही टाइम हुआ है, मतलब एग्जैक्टली कितने मंथ्स पहले आपने लॉन्च किया? ये अभी अभी पूरा एक मंथ नहीं हुआ। सो इट्स अ न्यूबॉर्न बेबी गाइस, लेट मी गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू नो द थर्ड ब्रांड इज आउट देयर, एंड ट्रस्ट मी गाइस। एक और मैं बताना चाहूंगी कि अभी सिर्फ अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, बट 1 महीने में हमारे 4 वर्कशॉप्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं,
और काफी नए स्टूडेंट हमारे पास से सीख के गए मैं हैं। उसी के बारे में पूछने वाला था मैम। अभी आपके ये जो IIBC में जो आप कोर्सेज जो देते हैं Yes. वो कितने प्रकार के कोर्सेज हैं और क्या क्या कोर्सेज एग्जैक्टली है? हमारे यहाँ पे कोर्सेज डिफरेंट प्रकार के हैं, लेकिन गाइस एक मैं बात बताना चाहूँगी आपको कि यहाँ पे हम ये जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे मेकअप नहीं सिखाते सिखाते हैं। ओके गाइस, ये इंस्टीट्यूट में मैम ने जैसे कहा, मैं फिर से कह रहा हूँ, मेकअप जो ब्यूटिशियन होता है ना, जैसे शादी में मेकअप करना या किसी शो में मेकअप करना, तो ये यहाँ पे लर्निंग इंस्टीट्यूट का एक पार्ट नहीं है। यस, मेकअप एंड हेयर स्टाइल का पार्ट नहीं है। देन बेसिक ब्यूटी जो रहते हैं जैसे कि मैनीक्योर, पेडिक्योर, वैक्सिंग, ये Correct. कुछ भी Salon हम नहीं के सिखाते। जो जैसे सैलून mostly- के जो रहते हैं वो नहीं, हम हमारी जो ब्यूटिशियंस है उसको एक लेवल ऊपर यानी एस्थेटिक लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे एस्थेटिक एंड मेडिकल एस्थेटिक लेवल के कोर्सेज सिखाना Okay. चाहते हैं, जिसमें सारे केमिकल पील्स आते हैं, अपना प्रोडक्ट का नॉलेज, इंग्रेडिएंट का नॉलेज आता है। देन हमारे यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स आके अपना सारा कुछ Correct. सिखाएंगे। एंड PRP वगैरह जो भी रहता है इंजेक्टेबल, और मेडिकल एस्थेटिक में काफ़ी सारे नए मशीनरीज जो रहते हैं, वो मशीनरी से कैसे आप स्किन को ट्रीट कर सकते हो, Okay. ये सारा कुछ हम यहाँ ये सारे पे courses सिखाने उसमें वाले हैं। involved Yes, है, ये पूरे। सारे कोर्सेज अलग अलग इन्वॉल्व है। और स्पेशली स्पा कोर्सेज, हमारे यहाँ पे स्पा का कॉन्सेप्ट कुछ अलग ही है। ओके, आइडियली हम बोलते हैं कि इंटरनेशनल यानी स्पा, करेक्ट। बट आइडियली स्पा हमारे इंडिया में बहुत सालों पहले ही जन्म ले चुका था। मतलब हम जब बहुत पुरानी बात करें तो जो हमारी रानियाँ। महारानियाँ है, वो अपने जो कुंड ये बनाते, जैसा। कुंड जैसा कुछ बनाते थे, और उसमें बहुत सारे फ्लावर्स वगैरह या बहुत सारे अर्क डाल के वो स्पा करवाते थे, मसाज करवाते थे। तो एक्चुअली वो स्पा होता है जहाँ पे आपको मेंटल रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा होता है, और इसमें बहुत सारे अलग अलग वेस है स्पा में। तो हम ये सारे स्पा के जो अलग अलग रेंज है वो भी सिखाते हैं। उसके साथ साथ हम यहाँ पे सिर्फ कोर्सेज नहीं सिखाते हैं, बट उसको एग्जीक्यूट कैसे करना। मतलब अगर आपको एक क्लिनिक ओपन करना है, आपको एक ब्यूटी सैलून लॉन्च करना है, ओके, तो आपको उसके जो गाइडेंस है कि वो सैलून में बजट आपका कैसे बनाना, देन उसको जो स्टाफ आपका है उसको अपॉइंट कैसे करना, उसको मैनेज कैसे करना, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना, फिर जो स्कीम्स आपके होते हैं वो स्कीम्स कैसे बनाना, मार्केट में आपके सैलून को कुछ आजू बाजू के सैलून से अलग कैसे बनाना, सो ये सब भी हम स्टैंड सिखाते आउट हैं। कैसे करना है एग्जैक्टली Yes, मार्केट में, stand जो out कि आज की कैसे सबसे करना जो कमेंडेबल फील्ड, ज़्यादा ब्यूटी, हम जैसे ब्यूटी इंडस्ट्री को बोलते हैं, ब्यूटी इंडस्ट्री बहुत इंडिया में ग्रो कर रही है, बहुत रैपिड grow कर फास्टिंग रही है। ग्रोइंग ग्राफ पे देख रहे हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम देख रहे हैं इंडिया में भी आ रहे, लॉन्च हो रहे, और उसमें जैसे ये 3 ब्रांड्स they are making their benchmark into the industry, and right now they're also part of our journey of Tiara Miss and Mrs. India, so I'm really glad and really appreciating ma'am for your help. So ma'am, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है, एक हेल्दी स्किन का राज क्या होना चाहिए और एक हेल्दी स्कैल्प का राज क्या होना चाहिए, या हेयर का? आप कहते हो ये 3 चीज अलग है, राइट? Yes. स्किन, स्कैल्प एंड हेयर। Yes. तो ये तीनों चीज का एक आपका मंत्र क्या है? ये मंत्र बोलने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी कि ये जो इतना हमने लॉन्च किया, इतना जो भी है, उसके लिए उसके पीछे कुछ इंस्पिरेशन होता है। करेक्ट। सपोर्ट अगर नहीं है तो हम ये नहीं कर सकते हैं। तो बट ऑब्वियस है, फैमिलीज का तो फुल सपोर्ट था, मुझे इन लॉज का भी फुल सपोर्ट था, लेकिन जब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी आती है जहाँ पे आप लैक हो जाते हो, और उसमें एक है फाइनेंस का। और फाइनेंस में मेरी सिस्टर्स और जीजू, वो लोग हमेशा मेरे साथ रहते थे कि कभी भी रहेगा तो बोलते कितना चाहिए बोल, दैट्स इट। कभी ऐसा नहीं था कि Guys, so lucky to have such sisters, like literally, मतलब आज के दौर में बहुत लोग ही होते हैं कि यार कि ओके ठीक है, कर रहे हैं कोई तो उसके बिजनेस में क्यों दखल अंदाजी करे, बट यहाँ पे फैमिली इज द बिग बैकबोन फॉर यू मैम, आई सपोज, राइट? एंड मेंटोर जिसको बोलते हैं, तो मेंटोर में मेरे सबसे पहले मेरे दोनों बेटे आते हैं। एक है नाम शुभम और दूसरे का वरुण। वरुण। मेंटोर इसको मैं क्यों बोलती हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, मम्मी ये क्या कर रही है, मम्मी ये अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए।
तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो हर चीज़ में हमें देख रहे हैं। तो ये जो यंग जनरेशन है उनका व्यू क्या है वो हमें पता चलता है। तो ये जो व्यू है वो हमें हमारे प्रोडक्ट बनाने में या फिर हमें इंस्टीट्यूट में ओपन करने में या उनको सिखाने में बहुत काम आता है। तो इसीलिए मैं उनको मेरा मेंटोर मानती हूँ। देन सेकंड मेंटोर, जैसे मैंने बोला, मेरा फ्रेंड मेहुल, जो हर टाइम मेरे साथ, मतलब कभी भी कुछ भी रहेगा तो ऑलवेज मुझे गाइड करता रहता है। और ये जो आशी है, आशी उसी ने लॉन्च किया, ऐसा हम बोल सकते हैं कि मैंने मेहुल और जो हमारा मैंने बोला डिजाइनर वैभव बाव कंपनी, हम पहले तो ये बाव नाम इतना आई कैची है। So guys, if you see the logo and branding and everything is done by the marketing agency and marketing company, which is also a very famous and known company into Mumbai. It's known as Bav. नाम ही इतना आएगा शो में, और so nice. So मैम, और कौन-कौन इन्वॉल्व है आपकी ये तीनों ब्रांड्स के प्रोसेस में? और मेरे जो टीचर हैं वो इन्वॉल्व है, क्योंकि टीचर्स अगर गाइडेंस नहीं देते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मेरे टीचर हैं वीणा देसाई जी, जिन्होंने मुझे सिखाया अच्छे से, और भी मेरे टीचर्स हैं बहुत सारे जिनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जो भी ये फील्ड में आए वो हमेशा खुशियाँ लेके जाए और वो अपने साथ खुशियाँ बांटे। Wow. So see, this is the agenda here, that people who are coming into the brand, they should come with a very मतलब जो भी मूड के साथ ये दरवाजे के पार अंदर आए, बट जाते समय they should be all relaxed, happy and rejuvenated. Yes. So ma'am, with this ब्यूटी का भी, हाँ, yes, मैं ब्यूटी के टिप्स अगर देना चाहती हूँ। सी, ब्यूटी यानी इंटरनल खुशी। मैं ये मानती हूँ कि आप अंदर से जितने ज़्यादा खुश रहोगे उतनी आपकी फेस पे ब्यूटी झलकेगी, नो डाउट। बट डेली रेजिम में मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूँगी कि ज़्यादातर हम ना SPF को बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, लेकिन सन प्रोटेक्शन, जो SPF है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर है, वो यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो हमारे स्किन टाइप से हमको यूज़ करना चाहिए। डेली लगा, मतलब बारिश के सीजन में भी लगा सकते हैं? यस, हम डेली लगाना है। और बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि हम घर पे बैठे तो क्या ज़रूरत है SPF की, बट ये जो लाइट्स है उसकी भी रेस हमारी स्किन को डैमेज कर रहे हैं। फिर हम कंप्यूटर से या मोबाइल पे बैठे, रेडिएशन, सारे रेडिएशन हमें हमारी स्किन को कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे हैं। तो हमें SPF लगाना चाहिए। एंड मॉइस्चराइजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी स्किन मॉइस्चर से ही बनी है। 75% स्किन मॉइस्चर से बनी है, और अगर मॉइस्चर लेवल हमारा अच्छा है तो हमारी स्किन ऑलवेज ग्लो करेगी। तो गाइस, अगर आपको आपकी स्किन को ग्लो करना है तो मॉइस्चराइजर हमेशा लगाइए, और फेस वॉश से फेस वॉश कीजिए जिसकी pH 4 से 5 के बीच में हो। Which is alkaline, I think so, right? No, it is acidic. Acidic, not alkaline. Why acidic, ma'am? क्योंकि हमारी स्किन की pH 5.5 से 6.5 रहती है। Correct. और हेल्दी स्किन यही कहलाती है। तो अगर हमने फेस वॉश थोड़ा एसिडिक अगर यूज़ किया तो वो डीपली हमारी स्किन को क्लीन करती है और डर्ट डेब्रिस को निकालती है। तो उसकी वजह से अगर आपकी स्किन में जो बहुत बार ब्लैकहेड्स व्हाइटहेड्स जो होते हैं तो डीप क्लीन होने की वजह से वो नहीं होते हैं। तो फेस वॉश करना बहुत ज़रूरी है। तो फेस वॉश यूज़ करना है डेली, मॉर्निंग एंड इवनिंग। देन मॉइस्चराइजर अप्लाई करना ज़रूरी है, SPF अप्लाई करना ज़रूरी है, एंड नाइट क्रीम या सीरम। आजकल सीरम का बहुत ट्रेंड है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि सीरम ये ना लाइट वेट रहते हैं, तो आपकी स्किन के पेनिट्रेशन लेवल बहुत हाई रहता है, इसीलिए सीरम की डिमांड अभी बहुत ज़्यादा है। तो सीरम्स अगर आप अच्छे लगाओगे तो स्किन में हाइड्रेशन लेवल भी आपका इंक्रीज हो जाता है, एंड आपकी स्किन के प्रॉब्लम्स भी कहीं ना बहुत हद तक निकल जाते हैं। अब आते हैं हेयर के ऊपर। हेयर में मैं स्काल्प का पहले बात करूँगी, क्योंकि आजकल सबको स्काल्प का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। स्काल्प में स्पेशली डैंड्रफ, एलोपेशिया, देन हेयर बाल्डनेस, हेयर लॉस, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ड्यू टू स्ट्रेस। मतलब कोविड की जो सिचुएशन में लोगों ने इतना ज़्यादा स्ट्रेस लिया है और वो स्ट्रेस की वजह से लोगों का हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट चाहिए जो आपके हेयर के ईच एंड एवरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो।
तो ऐसा प्रोडक्ट अगर आपके पास है तो उसको आपको स्काल्प में लगाना बहुत जरूरी है, और वो प्रोडक्ट नैनो टेक्नोलॉजी में और वाटर Solvent. हाँ, वाटर सॉल्वेंट होना चाहिए ताकि आप स्काल्प पे लगा सको, क्योंकि आजकल जो यंग जनरेशन है वो ऑयल के लिए अवॉइड करते हैं, उनको ऑयल पसंद नहीं आता है, और अगेन ऑयल वो ऊपर के लेयर पर ही आपके काम करता है, इंटरनली नहीं करता है। तो इंटरनली आपका फूड बहुत अच्छा होना चाहिए, हेल्दी फूड होना चाहिए, प्रोटीन इंटेक अच्छा होगा तो आपके बाल बहुत अच्छे होंगे, और अगर आपका हेल्थ अच्छा होगा, इंटरनल फूड अच्छा होगा, हेल्थ अच्छा होगा, तो आपकी स्किन और आपके हेयर हमेशा अच्छे ही रहेंगे। और ये जो ट्रीटमेंट्स आप करते हो, स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग या बहुत सारी ऐसी केमिकल ट्रीटमेंट मार्केट में अवेलेबल है, वो जब आप ट्रीटमेंट करते हो तो उसका आफ्टर केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जब आफ्टर केयर नहीं कर रहे हैं तो हमारे हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं, और इसीलिए हमने लोग तो यही सोचते हैं कि एक बार 16 या केराटिन कर लिया मतलब खत्म, मेरे बाल एकदम सिंपल हो गए। बट गाइस, जैसे मैम ने कहा, बहुत सारी ट्रीटमेंट उसके बाद की जो घर की रेमेडीज होती है या आपके प्रोडक्ट्स जो होते हैं, वो एक्चुअली आप बोल रहे ओके ठीक है मैंने केराटिन किसी और कंपनी का किया या किसी और, बट आई थिंक सो डर्मा रेन्यू ये एक ऐसा ब्रांड है जो हर एक स्किन हर एक हेयर पे और हर एक स्कैल्प पे सूट कर जाएगा। एंड जितना आपका प्रोडक्ट वाटर बेस है उतना आपका पेनिट्रेशन लेवल अच्छा होता है। तो आपको प्रोडक्ट वाटर बेस लाइट वेट यूज करो ताकि आपकी स्किन और हेयर बहुत अच्छे बने। So guys, with this we come to an end with our sneak peek session. Or guys, let me tell you, Ashi, IIBC and Derma Renew is run by the India's and Mumbai's one of the successful entrepreneurs that we have met right now. मैं और कुछ कहना चाहूँगी। Yes, please. हमारी जो कंपनी है शुभम ब्यूटी केयर, ये कंपनी में हम आशी और डर्मा रिन्यू ब्रांड तो बनाते ही है, बट उसके साथ हम 10 अदर ब्रांड्स को उनके नाम पे बना के देते हैं, यानी हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। और उसमें से ज़्यादातर हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है वो डर्मेट लेवल से है, यानी वो डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर्स ही है। और आप समझ सकते होंगे कि जब डॉक्टर्स को हम प्रोडक्ट देते हैं तो उसमें हमें कितनी सावधानी रखनी पड़ती है और हमें कितने अच्छे इंग्रेडिएंट यूज़ करने पड़ते हैं। तो हमने वही इंग्रेडिएंट, वही सावधानी हमारी दोनों ब्रांड्स में भी रखी है, और हम IIBC में ही सिखा रहे हैं। तो अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए हमारे पास से तो यू मोस्ट वेलकम IIBC में, आशी में, डर्मा रिन्यू में। So guys, if you want to know more details about the brand और आप जानना चाहते हैं कि exactly यहाँ पे क्या-क्या एजुकेशन सिखाया जाता है हर एक ब्रांड के इन एंड आउट के बारे में, तो प्लीज reach their page on Instagram which is Indian Institute of Beauty Culture, and Facebook पे आप इनके आशी Enhancing You का जो इनका पेज है आप वहाँ पे surely you can reach them down and you can ask your queries out there. So when you're going to see this video, which is going to be there on our live channel, do not forget to also subscribe our Facebook channel and YouTube channel for Tiara India Pageants Diary and Tiara India Pageants. Guys, we're coming up with the 8th August grand finale, which is going to take place at the iLeaf Banquet in association and powered by and co-powered by Ashi Enhancing You. So guys, बहुत मजा आने वाला है 8 तारीख के लिए, थोड़ा सस्पेंस। And ma'am, thank you really for giving us this precious time and letting know us about the brand of Ashi, IIBC and Derma Renew. मैं भी थैंक यू कहना चाहूँगी तियारा, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, जिन्होंने मुझे अवार्ड भी दिया 2 साल पहले, बेस्ट वुमन एंटरप्रेन्योर इन ब्यूटी इंडस्ट्री सेक्टर। थैंक यू। और ऋषिकेश जी को मैं कहना चाहूँगी कि आपका जो टियारा है, टियारा मिस इंडिया, वो बहुत आगे तक बढ़े और हमारी इंडिया की जो खूबसूरती है वो खूबसूरती को आप बाहर निकालो और ग्लोबली उसको ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड हमारी इंडस्ट्री जो है पेजेंट्री इंडस्ट्री बहुत एनहांस चलती है गाइस, लेट मी टेल यू, बिकॉज
पैजेंट्स में सिर्फ ब्यूटीफुल होना ही दिमाग से भी खूबसूरत होना होता है, और उनकी जो एक एक्सटर्नल इंटरनल ब्यूटी तो जरूरत होती ही है, Yes. बट एक्सटर्नल ब्यूटी का काम ये प्रोडक्ट्स करते हैं, Yes. यू नो नेचुरल वे में कैसे उनको नेचुरली मेंटेन रखा जाए. सो दैट इज वेयर आई एम रियली थैंकफुल फॉर मैम फॉर बीइंग एसोसिएटेड विद टियारा इंडिया. वंस अगेन बैक ऑन द फ्लोर. सो मैम, आर यू रेडी फॉर द 8th के ग्रैंड फिनाले के लिए? Yes, I am ready. So this I'm is excited. so क्या होने वाला है मैं बताता हूँ. 8 तारीख को this is what is going to happen. Music चलने वाली है and that's going to be like, and the winner is. Let's wait till the 8th of August. Okay guys, see you. Thank you. See you.